बीवी के साथ गलत संबंध बना लिया था। अच्छा बच्चा गिरा दिया था। अच्छा हमको दिक्कत लग गई बात के लिए। अच्छा हम समझ में नहीं पाए, दिमाग में हमको काम करने लगा। अच्छा हम गलत काम कर बैठे। कहा नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। आप भी अगर अपने बच्चों को किसी ट्यूशन या अन्य शिक्षण संस्थान में पढ़ा रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी ले लें, कहीं वो शिक्षक प्रेम प्रसंग के मामला में फंसा हुआ तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि 15 दिन पहले एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी और यह हत्या जो है वो रहुई थाना क्षेत्र के सोसंदी गांव में सोई हुई अवस्था में जो है यह हत्या की गई थी और यह निर्मम हत्या की गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि यह शिक्षक जो है वो प्रेम प्रसंग के मामले में फंसा हुआ था और प्रेम प्रसंग के चक्कर में ही इन्होंने एक युवक की जो है धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। और यह हत्या जो हुआ था वो हराधन की हत्या हुआ था और हत्या के बाद जो है पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और डॉग स्क्वाड की टीम पटना से बुलाई गई थी इसकी जांच के लिए। और कई तरह के अनुसंधान करने के बाद जो है यह हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तो अभी बिहार शरीफ के सदर डीएसपी नूरुल हक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्या का खुलासा किया और खुलासा में उन्होंने कहा कि प्रेम प्रसंग में यह बड़ी घटना को जो है वो अंजाम दिया गया था। यह हत्या करने वाला एक ट्यूशन पटना में पढ़ाता है, घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता था, वहां किराए पर रहता था और उसके बाद जो है ट्यूशन पढ़ाने के दौरान ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। तो वही प्रेम प्रसंग के चक्कर में, जिस लड़की के चक्कर में प्रेम प्रसंग हुआ था और जिस लड़के की हत्या की गई थी उस लड़की से उनका चक्कर चल रहा था और कई बार वो लड़का जो है वो उस लड़की का गर्भपात भी करा चुका था। और उसके बाद यह लड़का जो है वो काफी गुस्से में था और गुस्से में आकर जो है इस तरह की घटना को अंजाम जो है वो दिया था। तो देखिए, मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं ये बिहार शरीफ सदर डीएसपी के कार्यालय की तस्वीर है जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से जो है ये सारी बात बताई है। तो यह घटना करने वाला जो युवक है वो है बिंद थाना क्षेत्र के कतराई का रहने वाला है और उसका नाम जो है वो रणविजय कुमार है और वो बिंद थाना क्षेत्र के कतराई गांव का है। और वो इतने गुस्से में था कि जो हथियार से उन्होंने गला रेतकर हत्या की थी उस हथियार को भी जो है नालंदा पुलिस ने बरामद कर लिया है। और उस लड़के से जब पूछताछ की गई पुलिस द्वारा तो उन्होंने हत्या की बात को स्वीकार करते हुए उन्होंने यह पूरी बात बताई है। तो देखिए कि इस मौके पर जो है सदर डीएसपी नूरुल हक ने मेट्रो न्यूज के माध्यम से और क्या कुछ कहा है और जो अपने बच्चों को ट्यूशन या अन्य शिक्षण संस्थान में पढ़ा रहे हैं उनसे क्या कुछ अपील किया है। तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं डॉग स्क्वाड की टीम से भी निरीक्षण कराया गया था। तकनीकी एवं अनुसंधान में हम लोग को पता चला कि किसी लड़की को लेकर मृतक और इस कांड में जो अभियुक्त है जो शिक्षक हुआ करता था, उस गांव में शिक्षण का कार्य करता था, उसके बीच विवाद था। तकनीकी अनुसंधान में यह भी पता चला कि यह जो अभियुक्त है यह उसके सोने की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास किया था। तत्पश्चात हम लोगों ने आसूचना संकलन कर उसको रहुई थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसने अपने घटना में संलिप्तता स्वीकार की और पूरे हत्या किस प्रकार की गई उसके बारे में बताया। उसने बताया कि एक लड़की को लेकर उन दोनों के बीच विवाद था और इसी कारण से उसने उस रात अपने एक दोस्त के साथ उसकी हत्या करने की प्लानिंग की और स्वयं जाकर मोटरसाइकिल से जाकर गांव के बाहर मोटरसाइकिल लगाकर जाकर हत्या किया। और फिर ले जाकर जो आप ये बड़ा सा चाकू छुरा देख रहे हैं इसको अपने घर के पास पानी में जलकुंभी में डाल दिया था और एक कपड़े में जिसमें लपेट कर चाकू लाया था उसमें ब्लड पोंछकर, वो पटना रहता है, पटना में ले जाकर रख दिया था। तो उसके स्वीकारोक्ति के बारे में पटना से वो उस कपड़े की भी बरामदगी की गई है एवं उसके घर के सामने जलकुंभी पानी से उस बड़े छुरे की भी बरामदगी की गई है। इसने यह भी बताया है कि यह पटना में ट्यूशन पढ़ाता था लोगों को, इसलिए हम लोग की अपील रहेगी कि कोई भी आप शिक्षण कार्य किसी से लेते हैं तो उसकी पहचान और उसका पूर्वाचरित्र जरूर स्थापित कर लें
ताकि कोई भी आदमी अप्रिय घटना से बच सके। प्रेम प्रसंग का भी मामला है जी, उस लड़की से इसका प्रेम प्रसंग था और मृतक भी उससे बातचीत करता था। इसका आरोप है कि मृतक उससे अवैध संबंध बनाता था, जिस कारण इसको बहुत गुस्सा आया और उसको रास्ते से हटाने का। दोनों में क्या दोस्ती थी पहले से? नहीं, अभियुक्त जो है रणविजय, ये उस गांव में शिक्षक मतलब ट्यूशन पढ़ाता था और हराधन उसका शिष्य रहा करता था। बट एक लड़की को लेकर दोनों के बीच ये विवाद हुआ था, जिसके बाद अभियुक्त को यह बताया गया या अभियुक्त को लड़की ने बताया कि उसके साथ हराधन जो है वो अवैध संबंध बनाता है, जिसके बाद उसने मृतक को रास्ते से हटाने का प्लान किया था। और उसने उसने सारा प्रिकॉशन लिया था, मोबाइल कहाँ ले जाना है, नहीं ले जाना है, कैसे हत्या करना है, कहाँ भागना है, उसने सारा प्रिकॉशन लिया था। बट हम लोगों ने सारी कड़ियों को उद्भेदन किया है और उसको जोड़कर इस हत्या तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।